अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं 4 इडियट्स। तो गाइस मैं आज आपको सिखाऊंगा कि रोल किस तरीके से तैयार होते हैं। देखिए ये सकते हैं, ये कढ़ाई है और ये रोल है, जो कि सबों ने मेरे से पूछ रहे थे कि नवाज़ भाई आपका काम क्या है। तो गाइस मेरा काम ये है समोसे पकौड़े का, रोल वगैरह का। किसी किसी भाई को शादी ब्याह में, जैसे माइयों में रोल वगैरह समोसे वगैरह बनवाने हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बायो के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है। तो देख सकते हैं जब आप रोल तलाई कर रहे हैं तो रोल में जब तेल जो है उसका ताव ना तो ज़्यादा तेज़ हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, बस नॉर्मल हो। जैसे कि ये रोल के अंदर तेल नहीं भरे, क्योंकि ऑयल भर जाएगा तो फिर इसको तलाई करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लोग खाओगे तो मुंह में ऑयल ही ऑयल आएगा। नॉर्मल हिसाब से रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ लगे ना ज़्यादा नॉर्मल लगे। तो आप ये देखें मैंने रोल डाल दिए, तो ये ताव आप देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है। ये मैं रोल डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद जो इसका चलाने का जो मेन तरीका है वो सबसे पहले ये है पोनी, इससे तलाई होगा। ये देखें आप, ये मैं तलाई कर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये तलाई हो रहा है। फिर इसको डालने के बाद फिर भले आप पूरा चूल्हा खोल दें, क्योंकि एक बार जब ये डल जाएंगे तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। मगर इसको एक जगह पर नहीं रोकना, क्योंकि एक जगह पर ये रुक जाएगा तो एक ही जगह से सीख जाएगा और दूसरी जगह से ये कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आप इसको स्लो 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 इस तरीके से चलाएं, जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। बस रोक दो। फाइनली गाइस देख सकते हैं आप, रोल हमने तैयार कर लिए हैं। ये देख सकते हैं ये रोल तैयार होगा और ये इसी कलर के अंदर निकलने चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक आप छोड़ दोगे तो ये ब्लैक शेड में आ जाएगा, जो कि मज़ा नहीं करेंगे। ये इसका लाइट कलर होता है, जो कि अभी हमने निकाला आपके सामने वाला गोल्डन कलर, तो इसी लाइट कलर में निकालना है। तो गाइस ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करूँगा जब अभी हरी मिर्ची और आलू की टिक्की और पकौड़े निकालूँगा। ठीक है गाइस, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली गाइस हमने रोल जो के तल लिए। अब मैं आपको जो सिर्फ दिखाऊंगा कि वो दिखाऊंगा कि तिकोन समोसे देख सकते हैं आप इनों को। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से तलाई होते हैं। मगर मैं जैसे भी मैंने आपको समझाया था, ताव का खास ख्याल रखना है। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मल ताव में मैंने डाले हैं, जो कि ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा ठंडा। अब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ समोसे, जो कि मैंने आपको बताया था व्लॉग के अंदर कि मैं अब आपको सिखाऊँगा समोसे किस तरीके से तलाई होते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा पकोड़े मिर्ची किस तरीके से तलाई होता है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको सारा माल दिखाऊंगा किस तरीके से तलाई होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मगर जो इसके अंदर ख़ास ख्याल रखना है वो मैं बार बार आपको लाजमी बता रहा हूँ कि तेल का गरम का ख़ास ख्याल रखना है कि ना ज़्यादा गरम हो ना ज़्यादा तेज़ हो। तो ये देख सकते हैं मैंने नॉर्मल ताव में डाले हैं, ना ज़्यादा तेज़ है ना कुछ है। इसके अंदर मैं ये समोसे डाल रहा हूँ। मैंने जो कि रोल के बारे में भी आपको समझाया था कि ख़ास ख्याल रखें, तो इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, ये डालने के बाद जो कि इसका भी तलाई करने का यही शेड्यूल है। स्लो आराम से जो समोसा हो जाए उसको आराम से इसको पलटते रहना। जो ब्राउन कलर पे आ जाए, जो वाइट रहे उसको थोड़ा सा सीखने दो, उसको थोड़ा सीखने देना, क्योंकि वो अभी वाइट ही है। क्योंकि ब्राउन कलर में ये सीखता है असल महीनों के अंदर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आधे पर आ चुका है ब्राउन और आधे पर नहीं आया है। तो वो मैं अभी सही कह रहा हूँ, उन को तलाई कर रहा हूँ। आपके सामने देख सकते हैं स्लो उन को तलाई कर रहा हूँ। ये आधे सीख गए हैं, आधे हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से कलर में निकल जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊँगा मिर्ची निकालते हुए और आलू की टिकिया, और फाइनल जो हमारे एंड में निकलेंगे वो निकलेंगे पकौड़े। ठीक है गाइस, जब तक के लिए मैं अल्लाह। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप समोसों को, जो कि अभी तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था कि समोसे किस तरीके से तलाई होते हैं। अभी ये देख सकते हैं आपके ये समोसे तैयार हो गए और अभी हम इनको निकाल रहे हैं। मगर मैंने जो आपको समझाया था इसका भी बिल्कुल लाइट पर निकलता है, जैसे कि ये भी हमने निकाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी बिल्कुल ऐसे लाइट कलर निकलना है। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा कि मिर्ची किस तरीके से निकलती है और कैसे कलर में निकलती है, उसके ऊपर किस तरीके से बेसन चढ़ाया जाता है। ठीक है, जब तक के लिए तो फाइनली जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अब सिखाऊंगा कि मिर्ची किस तरीके से चढ़ाएगी। देख सकते हैं मिर्ची इस तरीके से कटने के बाद इसके अंदर ऐसे मसाला भरा जाता है। इसको ऐसे बेसन में
डिप किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको कर रहा हूँ, ये देखना आपके सामने, ये इस तरीके से डिप होती है। जिस तरीके से आपसे जैसे निकले 2-2, 4-4, 5-5 या भले 10-10 निकाल लो, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी कढ़ाई है और मेरे पास तेल ज़्यादा है और मैं संभाल लूँगा इतना, जितना भी ये ज़्यादा बल्ले डल जाएँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल मैं आपके हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे आप संभाल सको कि ज़्यादा निकालो या कम निकालो। तो देखिए बेसन में से डिप हो गई। अब क्या होगा, ये इसमें तलाई होंगे। इसमें मेन जो कहानी है वो है अपन को इसकी कढ़ाई में डालने की। तो ये इस तरीके से आपने इसको ऐसे बेसन में डिप करने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके निकालना है और ये बिल्कुल सीधा बेसन के अंदर, ठीक है, ये इस तरीके से। मगर इसके अंदर जो मेन जो काम है वो है सारा बेसन का। बेसन को इस तरीके से फेंटना है आपने कि ना ही ज़्यादा पतला लगे और ना ही ज़्यादा मोटा रहे, वो बिल्कुल इस तरीके से रहे कि बस आप मिर्ची इसको इसे डिप करें और डिप करने के फ़ौरन बाद इसमें डाल दें, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखें, जो कि ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। मगर इसका ताव का बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं, क्योंकि आप जब सिलो सिलो डालोगे तो जब तक वो मिर्ची आहिस्ता आहिस्ता सिलो सिलो पकती रहेगी। ये देखें, अगर ज़्यादा तेज़ ताव में अगर आप डालेंगे तो ये ब्राउन हो जाएंगे। ये नॉर्मल बिल्कुल आपने तेल में करके डालना है, जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। तो ये फाइनली अभी मैंने ये आधी मिर्ची मैंने डाल दी है, ठीक है। अभी ये आधी मिर्ची पक चुकी है। अभी ये आधी पकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से निकलेगी, किस तरीके से नहीं। ये भी पक रही है। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मिर्ची फ्राई होने के बाद किस तरीके से होती है। तो ये आप देख सकते हैं मिर्ची आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने पर आ गई है, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू महसूस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि इसकी खुशबू जो कि दिमाग में मेरे लग रही है। आपको सिर्फ महसूस होगी, क्योंकि मेरे तो सामने हो रही है, मुझे खुशबू आ रही है। आपको सिर्फ महसूस हो सकती है, आपको आएगी नहीं है, क्योंकि मोबाइल में देख रहे हो आप, आपको ये आएगी नहीं। तो आप महसूस कर सकते हो उसकी खुशबू कैसी होगी, क्योंकि गरम गरम ताज़ा ताज़ा बनने की तो बात ही अलग होती है। वो इस वजह किसी भी चीज़ की हो, भले मिर्ची हो या पकौड़ा कोई भी हो, इसके हिसाब से ये देखिए मिर्ची फाइनली तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आलू की टिकिया और पकौड़े कैसे निकलेंगे, जब तक के लिए खिलाऊंगा। तो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं निकालूंगा आलू की टिकिया, तो ये आलू की मशीन है। अब ये और ये आलू, इससे मैं आपको दिखा के दिखाऊंगा आलू की टिकिया कैसे निकलती है बारीक बारीक। ये देखिए आप, ये बारीक बारीक आलू की टिकिया निकल रही है। देखो आप किस तरीके से मैं बारीक बारीक आलू की कतलियाँ निकल रही हैं, जो कि अभी मैं निकाल रहा हूँ। बारीक बारीक सारी निकाल लूँगा आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये अब आलू की टिकिया निकल गई है। अब इसकी जो मेन कहानी आएगी वो आएगी इनकी तलाई करने की। तो जो मैंने बताया था कि मेन चीज़ है इसके अंदर जो बेसन जो मेरा घोला हुआ था, ये देख सकते हैं मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। आलू की कतलियाँ जो कि मैंने काट ली है वो ये आ गई हैं हमारी, देख सकते हैं आप। ये आलू की टिकियाँ ये देखें बारीक बारीक मैंने काट ली है, जो कि मशीन की मेहरबानी से बारीक बारीक कटी है।
सारी कट गई है, देखो बारीक बारीक, जो अभी मैं बेसन में आपके सामने डिप कर रहा हूँ। ये मैं सारी, क्योंकि इनको अलग अलग साथ नहीं करना होता है, क्योंकि पानी में चिपक जाती है एक साथ कटने के बाद। इसी वजह से मैं इनको हाथ से अलग अलग कर कर बेसन में डाल रहा हूँ, क्योंकि फिर ये बेसन में चिपकेंगी नहीं, मुझे परेशानी नहीं होगी। ये मेरी अलग करने की जिसकी वजह वो ये वजह है, ठीक है। ये मैंने देखा, ये मैं अलग अलग सारी मैंने कर दी है। अब जो है इसका मेन जो काम है वो है बेसन के अंदर डिप करने का। तो ये देखें बेसन में से इसी को जैसे मैंने मिर्ची का, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था सेकंड ब्लॉक के अंदर के आलू की टिक्की, जो कि इस मशीन की बदौलत से मैंने बारीक बारीक कतलियाँ निकाली थी। जो अब मेन जो काम है वो है बेसन के अंदर डिप करके तलाई करने का। इसका तरीक़ेकार सिर्फ वही जिस तरीके से हम लोग मिर्ची निकालते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि फ़र्क ये है कि वो ये आलू है और वो मिर्ची है। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको डिप करके। मगर इसका जो ताव है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इसका हल्का सा भी ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि ये नॉर्मल ताव में इसलिए डाली जाती है क्योंकि ये अंदर तक का आलू जो है वो सिकाई होता है, और इसकी बदौलत ये फूलती है। क्योंकि तेज़ ताव में डाल देंगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा तेज़ ब्राउन हो जाती है। इसी वजह से बिल्कुल नॉर्मल ताव में डलती है, जो कि अक्सर सिलो कहा जाता है, जैसे मैं नॉर्मल कह रहा हूँ। ये देखिए नॉर्मल ताव में मैंने सिलो डाल दी है। और इसका जो एक चक्कर जो अभी मैंने निकाल के रखा है वो ये वाला, आप देखें ज़रा, ये आलू की टिक्की है वो, जो कि ये वाला मैंने निकाला। अब जो मैं निकालूंगा वो यही है दूसरा, वो भी इसी तरीके से मैंने निकाला था। और ये है वो आलू की कतलियाँ जो कि मैंने अभी निकाली थी मशीन की मदद से, बारीक बारीक जो कि काट के निकाली थी, वो ये वाली आलू की टिक्की है जो अभी मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने। ये देखें, तो जैसा कभी मैंने फर्स्ट ब्लॉग के अंदर समझाया था कि अगर आपको किसी को भी जैसे समोसे के हवाले से, रोल के हवाले से, मिर्ची के हवाले से जो भी किसी का काम कुछ भी नहीं आता है, किसी को कुछ भी बनवाना हो, माइयो मेहंदी का जो भी काम का हो, तो आप मेरे बायो के अंदर मेरा लिंक है, उसमें मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, माइयो मेहंदी का, समोसे पकौड़े का, जैसे जो भी आर्डर मुझे देना चाहें तो उसको मेरा लिंक है, आप उसमें मुझे दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसमें डाल दी है। अब ये जो है कि ये मैं पलट रहा हूँ, ये हल्की हल्की सी सिकाई होने पर ये आ गई है, देख सकते हैं आप, ये हल्की हल्की सीख चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता तो भी तैयार होने पर अपने ये आ गई है। तो जैसे मैंने अभी पहले ब्लॉग के अंदर समझाया था, वो आधा इसलिए वो आधा नहीं है सकता, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखें इस तरीके से ये तलाई होगी। ये मैंने छुरी इसके अंदर इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि आलू की टिक्कियाँ जो कि छोटी छोटी होती हैं अक्सर, और ये एक दूसरे से बेसन चिपक जाता है, तो ये आपस में चिपकने की वजह से मैं इनको अलग अलग करता हूँ। इसी वजह से, क्योंकि ये बेसन की वजह से आलू चिपक जाता है एक दूसरे से, इसीलिए ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चिपक रही है। मैं इनको अलग अलग करूँ, फ़ोन से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ अंशा बड़ा है, इसलिए मैंने छुरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि छुरी है छोटी। तो ठीक है गाइस, ये फाइनली आलू की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पकोड़े जो कि गोले कैसे निकलते हैं पकोड़ों के, ठीक है, जब तक के लिए। तो गाइस फाइनली जो कि अब हम बनाएंगे गोले, जो कि जिसका बेसन बना गोला भी अभी अलग तरीके से खोला जाता है। तो इसके छोड़ने का जो तरीका है वो ये देखें कि इसके जो बेसन है इसको थोड़ा टाइट रखना पड़ता है, ज़्यादा पतला नहीं। ये अभी इसके मैंने भूल लिया, ये देखो मैं इसके गोले निकाल रहा हूँ, ये थोड़े मोटे निकलते हैं क्योंकि पकौड़ों से पहले इसके जो मेन चीज़ है वो है गोले, वो निकलते हैं। तो देखें कि मैं गोले निकाल रहा हूँ, क्योंकि इनके पहले गोले निकलेंगे, गोले निकलने के बाद ये थोड़े से जब ये टाइट किस्म के थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे गोले, तो इनको तोड़ने के बाद फिर पकौड़े बनेंगे। जो कि अभी मैं निकाल रहा हूँ, मेन चीज़ जो है वो इनकी ये गोले की, ये मैं गोला आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये अभी कच्चे हम निकल रहे हैं समझ लो, क्योंकि अभी सिकाई होने के बाद ये जब भी अंदर से कच्चे रहेंगे फिर इनों को अंदर से तोड़ के फिर इनों की डबल सिकाई हो जाएगी, जो कि अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है इसको सन्ना पकौड़ा कहा जाता है इसको। तो ये वो वाला पकौड़ा है। तो ये पहले सन्ना पकौड़े बनाने का जो मेन तरीका है वो पहला ये है कि इसकी एक पहली हली सिकाई होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी गोले आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं, ये मैं
डालने के बाद इसका पूरा चूल्हे का फुल ताव खोलना पड़ता है, क्योंकि ये अंदर तक से सीखा जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, या इसका कड़कपन पर आ रहा है। ये अभी सीख रहा है, ये देख सकते हैं। मैंने उसको अभी छोड़ दिया इसे सीखने को। जब ये सीख जाएगा, थोड़ा सीखने के बाद इसको गोली से इसको चलाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये अंदर से अभी सीख रहा है। इसको एक जैसा कलर करके निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो मेन जो इसकी चक्कर है वो है, इसको गोले का जो है वो हाथ से चेक करना पड़ता है, जो कि ये आगे जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, ये देख सकते हैं, जो कि पता पड़ता है कि ये थोड़ा जमा है या नहीं जमा। वो इस तरीके से चेक होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देख सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको दिखा दिए गोले किस तरीके से निकलेंगे। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि जब इसको पकौड़े वो किस तरीके से तोड़ कर सिकाई होती है। ठीक है भाई, जब तक आए। तो फाइनली जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो कि गोले निकलते हैं वो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के ये गोले निकलते हैं। तो इस तरीके से निकलने के बाद जो इनका जो मेन काम होता है, वो मेन काम इनका ये होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, ये गोले इस तरीके से लेने के बाद ये एक पे से 2 पीस इस तरीके से होते हैं। ये देखें, जैसे कि मैं आपको ये कर दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से होने के बाद उसके बाद फिर ये छोटा छोटा घान में शुमार होते हैं, तोड़े जाते हैं लोगों। जैसे कि अभी मैं ये तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखें, जिस तरीके से मैंने तोड़ लिए, ठीक है। तो तोड़ने के बाद उसके बाद इसका इस तरीके से ही छोटा छोटा घान तोड़ा जाता है, ये देख सकते हैं। तो टूटने के बाद जो इसका जो आखिरी जो मेन जो काम है, वो इसका जो मेन जो सबसे अजीज़ काम है, वो ये वाला, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई है। कढ़ाई के अंदर इसका कम से कम इतना तेज़ ताव करना पड़ता है, जो अभी देख सकते हैं, जैसे कि ये तेज़ ताव ये होया हुआ है। ये देखें आप, जिस तरीके से ये तेज़ ताव होया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको ये दिखाया है, ये तेज़ ताव होया हुआ है। इस तेज़ ताव के अंदर ये इस तरीके से ये डालने पड़ते हैं, ये देख सकते हैं। ये डालने के बाद इसको आपने जब तक नहीं छेड़ना, जब तक इसके झाग नहीं बैठ सकते हैं। देख लें आप किस तरीके से तेज़ ताव हो रहा है। जिस तेज़ ताव में मैंने ये भी डाले हैं, ठीक है। तेज़ ताव मैंने डाल दिया अभी। इसको अभी मैं जब तक नहीं छेड़ूँगा, जब तक ताव तेज़ है। देखें, आहिस्ता 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 ये स्लो झाग जब बैठने के शुमार में आ जाएंगे। देखें, स्लो ये झाग बैठ गए। जब आपने इस तरीके से चम्मच पकड़ के ये स्लो इस तरीके से चलाना है, ये देखें, ठीक है। तो ये स्लो इस तरीके से चला रहा हूँ मैं, इस तरीके से आप देख सक रहे हैं। हल्के आहिस्ता तरीके से झाग बैठेगा। ऐसे उठाते रहेंगे तो हल्का हल्का से जो ये लाइट पेन पर ये जो कलर आ रहा है इसका, तो ये पकने की सूरत है कि ये हाँ स्लो माल तैयार हो गया। जैसे अभी मैंने तेज़ और इसका ताव का, इसका जो मेन चीज़ है वो है खाली ताव का ख्याल रखने का। जो कि इसका ताव जो मैंने आपको दिखाया था, खाली ताव का मसला, वो अभी ये ताव में हो गया, ठीक है। ये मैंने दिखा दी। देखें, एक पकौड़ा लजीज नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस कलर का आ जाता है बता। तो असल जो सामने पकौड़े की जो मेन ट्रिक थी वो ये थी, जो कि आपको मैंने सिखाई, और ये तैयार हो जाएगा, ये इस तरीके से निकलता है। तो ठीक है गाइस, ये फाइनली जो कि मेरा सारा काम, जो कि समोसे, रोल, मिर्ची पकौड़े, जो मैंने आपको सबको सारे निकलते हुए दिखाए कि किस तरीके से माल तैयार होता है। तो अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे स्कूल की कैंटीन के अंदर, जिधर मैं स्कूल में ये लगाने के लिए बेचने के लिए जाऊंगा। अब मैं आपसे वहीं मुलाकात करूंगा। तो ठीक है, जब तक के लिए बात। तो फाइनली गाइस देखिए यार, देखते हैं, मैंने अभी इस्लामी मॉडल से कैंटीन लगा कर आया हूँ। देख सकते हैं ये मेरा माल जो कि अभी ये एंड हो चुका है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था इस्लामी मॉडल के बारे में। तो ये हमारा इस्लामी मॉडल स्कूल देख सकते हैं आप। तो ठीक है गाइस, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अल अज़ीज़ पे। गाइस देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अल अज़ीज़ स्कूल आऊँगा, यहाँ पर मैंने अपनी कैंटीन लगाता हूँ। ये देख सकते हैं अभी अल अज़ीज़ स्कूल बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने स्कूल के पास से ठेला हटा दिया, तो मैंने बंद कर दिया। अब इंशाल्लाह मैं थोड़ी बहुत देर में आपसे मुलाकात करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। जब तक के लिए
तो फाइनली गाइस देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया इस्लामी होली की भी दिखाई थी, या लजीज की भी दिखाई, और ये 2 दिन इसमें मैंने सबकी स्थिति मैंने दिखाई कि आपको मैं इधर कैंटीन लगाता हूँ, जो कि फाइनली हम लजीज करने के बाद जो कि हम पूरी ड्रेस के बंदे के हसन अली भाई के पास जाके मिले। तो हसन अली भाई हमारे पास लेट आया। हसन अली भाई से मैं पूछा आप आज आप क्यों लेट आए थे, इसकी वजह बताएंगे आप? आज मैं थोड़ी लेट हो गई, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी मेरी, इस वजह से थोड़ा लेट आया हूँ मैं। तो अगले ब्लॉग के अंदर थोड़ी जल्दी आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा काम भी था अपना, देखना भी आगे पीछे। तो ठीक है गाइस, फाइनली हमारा जो कि आज का व्लॉग हो शूट होगा, हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।